हाय फ्रेंड्स, MPSC 7 चैप्टर 5 पार्ट 2। चैप्टर का नाम था भूमंडलीकरण तथा सामाजिक आंदोलन। हमने भूमंडलीकरण को जान लिया है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण, सामाजिक आंदोलन तथा विकासशील देश। वैश्वीकरण ने सूचना तंत्रों के विकास के कारण इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है। और साथ ही साथ वैश्वीकरण जब हुआ तो सामाजिक आंदोलन भी हुए। भारत समेत विश्व भर के सभी देशों में सामाजिक आंदोलन होते रहते हैं। भूमंडलीकरण सबसे ज़्यादा जोर देता है आर्थिक विकास पर। वो चाहता है कि उद्योगों का विकास हो ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते वह पर्यावरण का कितना नुकसान करता है इसके बारे में उसकी कोई भी परवाह नहीं है। इसलिए आज विकासशील देशों में जगह जगह हर अल्प विकसित देश सामाजिक आंदोलन कर रहा है। और वो ये भी जानते हैं देश कि ये जो वैश्वीकरण है ये विकासशील देशों का हाँस करने के लिए आया है और विकसित देशों की ये मिली भगत है। हमारी नया टॉपिक है, अब नई हेडलाइन, भारत में भूमंडलीकरण एवं सामाजिक आंदोलन में कृषक वर्ग। अब जानते हैं हम कृषक वर्ग को क्या नुकसान हुए भूमंडलीकरण से। जो भारत के किसान हैं वो इस वैश्वीकरण के कारण बहुत ही परेशान रहे हैं। जो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने जो नियम बनाए हैं, भारतीय किसान कहते हैं ये सारे नियम जो विकसित देश हैं उन्हीं के पक्ष के हैं। जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है वो केवल विकसित देशों के किसानों को ही दी जाती है। भारत के किसान क्या चाहते हैं कि हमें खाद, बीज, उर्वरक इन पे सब्सिडी दी जाए, लेकिन विकसित देश इनको कम करने की मांग करते रहते हैं। जो ये विकसित देश है ना, ये अपने देश के किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं, लेकिन केवल अपने देश वालों को। और पेटेंट की समस्या भी आम है। अब इन सारी समस्याओं से ग्रसित होकर हमारे किसानों को महंगे दामों में इन कंपनियों से बीज खरीदना ही पड़ता है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, इस वैश्वीकरण का किसान कुछ NGO के साथ मिलकर और जनता के साथ मिलकर इनका विरोध करता रहता है। आगे की हेडिंग है श्रमिक वर्ग। अब श्रमिक वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है इस वैश्वीकरण का। श्रमिक वर्ग जानता है कि ये जो वैश्वीकरण है ये श्रमिक वर्गों का भी शोषण करेगा, क्योंकि सबसे पहले इन कंपनियों ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले आकर इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण किया, यानी सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कम होती जा रही हैं वैश्वीकरण आने से। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं श्रमिक वर्ग को भी हुआ है। अब श्रमिक वर्ग को क्या नुकसान हुआ है? नौकरियों में पदों को कम करना, कर्मचारियों की छंटनी करना। इससे भारत के जो श्रमिक वर्ग है बहुत नाराज हुआ है। उनके ऊपर नौकरियों का दबाव डाला जाता है, नौकरियों से उन्हें निकाल दिया जाता है। अब वो दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। अब श्रमिक वर्ग क्या करें? पूंजीवादी तो बस अपना लाभ ही लाभ देखते हैं। श्रमिक वर्ग और आम जनता का उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, केवल अपना लाभ कमाना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे अब मध्य वर्ग और महिलाएं। अब हम जानेंगे मध्य वर्ग। वैश्वीकरण का मध्य वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण ने सबसे पहले तो नौकरियां कम कर दी हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नया वर्ग उभरा है जिसका नाम है मध्य वर्ग, जो पढ़ा लिखा है, जिसमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। इसी वैश्वीकरण के कारण इस मध्य वर्ग को नए नए अवसर मिल रहे हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के कारण भारत में नए नए इंजीनियर, डॉक्टर्स को नौकरी मिल रही है मल्टीनेशनल कंपनीज में।
साथ ही साथ इनकी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ रही है। अब हम आगे जानेंगे महिलाओं के बारे में। वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव भी मिला जुला रहा है। सबसे पहले वैश्वीकरण ने नारियों को बना दिया है उपभोग की वस्तु। हर ऐड में आपको नारियां मिलेंगी, जिस ऐड में नारियों की जरूरत भी नहीं है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से ही दहेज, हिंसा, हत्या और नारियां पश्चिमीकरण का जो अनुसरण कर रही हमारे युवक और युवतियां, उसी के कारण बलात्कार जैसी घटनाएं आती जा रही हैं। कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, यानी महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है और नए नए अवसर प्रदान करने की कोशिश की है। वैश्वीकरण के कारण ही महिलाओं की आज भ्रूण हत्या की टेक्नोलॉजी आ गई है। कम बच्चे पैदा करने का फैशन बन गया है, यानी कम बच्चे पैदा करने की परंपरा भी बढ़ गई है। तो इसलिए भारत में अगर हम वैश्वीकरण तो बढ़ ही रहा है, तो नारी के लिए नीति बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। यानी नारियों के लिए हमें विशेष नीतियां यानी विशेष कानून बनाने चाहिए ताकि नारियों का भला हो। कुल मिलाकर चैप्टर पूरा हो चुका है। आगे निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए, ये चैप्टर पूरा होता है, अब जल्दी से मैं नया चैप्टर अपलोड करता हूँ। तो चलिए, नई वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।